गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आइए उससे सोचते हैं। टॉपिक का समझिएगा। टॉपिक को हम यूज ऑफ इंस्टीट ऑफ के बारे में बताते हैं कि इंस्टीट ऑफ का यूज कैसे होता है और बिसाइड्स का यूज कैसे होता है। इंस्टीट ऑफ क्या है, इसका यूज कैसे होगा और बिसाइड्स का यूज कैसे होगा, जो कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 1 लिया है। इसी प्रकार से हम वेंट ऑन, केप्ट ऑन, अन्य कई यूजेस आपको बताएंगे, मॉडल्स बताएंगे। और पहला आज हमने पार्ट लिया है, फिर पार्ट 2 लेंगे, पार्ट 3 लेंगे। इस प्रकार से आपको हम सारी चीजों को बताएंगे। तो आइए समझते हैं इंस्टीट ऑफ का जो अर्थ होता है के बजाय या के स्थान पर या के जगह। इंस्टीट ऑफ का मतलब क्या होगा? के बजाय या के स्थान पर या के जगह पर। इस प्रकार से हम इंस्टीट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ हम अपने दैनिक जीवन में, डेली की दिनचर्या में हम ये सेंटेंस बोलते रहते हैं। जैसे हम चाय के बजाय दूध पिएंगे, हम मुंबई के जगह कोलकाता जाएंगे, हम स्कूल के बजाय फिल्म सिनेमा देखने जाएंगे, या के स्थान पर या के बजाय। तो हम लोग घर में इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं। कभी कहेंगे हम सब्जी के बजाय दाल खाएंगे, या हम सूखी सब्जी के बजाय पनीर खाएंगे, या हम सूखी सब्जी के स्थान पर पनीर खाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस डेली हम घर में बोलते रहते हैं। तो आइए आज आप सीखें कि जो इस तरह के सेंटेंस हम घर में बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो इंस्टीट ऑफ का शाब्दिक अर्थ होता है के बजाय या के स्थान पर। हमने कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लिए हैं क्योंकि समय कम लगे और वीडियो अच्छा बन सके। तो पहला हमने सेंटेंस लिया है, हमने चाय के बजाय दूध पिया। हमने चाय के बजाय दूध पिया। हाँ, एक चीज का आप से ध्यान रखें, टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि टेंस आपको नहीं आते हो, आप जो है सेंटेंस बना लो। बोल तो लो, बोलना एक अलग बात हो गई, पर सही रूप से राइट करना एक अलग बात है। बोलना एक अलग क्रिया है और राइट करना एक अलग क्रिया है। तो राइट तभी आप अच्छा कर पाओगे जब आपको सही से टेंस के बारे में नॉलेज होगा। अगर टेंस आपको सब आते हैं तो समझो ग्रामर आपकी लगभग लगभग क्लियर होती जाएगी। चलिए समझते हैं। हमने चाय के बजाय दूध पिया। अब यहां के बजाय आया। अब के बजाय की इंग्लिश क्या होगी? इंस्टेड ऑफ। क्लियर हो गया? हमने चाय के बजाय दूध पिया। पीना क्रिया है और पिया आ गया क्रिया में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बना। और इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में ही करेंगे। तो हमने इंग्लिश क्या होगी? वी। क्लियर? पीना सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ होती नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो वी पीना को बोलेंगे ड्रिंक, ड्राइंक सेकेंड फॉर्म। वी ड्राइंक, क्या पिया? दूध, मतलब मिल्क। क्लियर होगी बात? तो वी ड्राइंक मिल्क। किसके बजाय? चाय के बजाय। तो के बजाय इंग्लिश क्या होगी? इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ और टी। चाय को क्या बोलेंगे? टी। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लाए, और क्या पी रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या? मिल्क। उसका इंस्टीड ऑफ टी, चाय के बजाय। तो बजाय जिसके साथ जुड़ा हो उसे लास्ट में लिख देंगे। जैसे चाय के बजाय तो इंस्टीड ऑफ टी, पानी के बजाय तो इंस्टीड ऑफ वाटर। समझ रहे हो ना? लिम्का के बजाय तो इंस्टीड ऑफ लिम्का। क्लियर? चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह दिल्ली के बजाय आगरा जाएगी। जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर के साथ बनाइए।
तो वह दिल्ली के बजाय आगरा जाएगी, स्त्री है लड़की है तो क्या लिखेंगे सी। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगाएंगे सी के साथ विल, से विल गो टू आगरा, गो टू आगरा। क्लियर हो गई बात? सी विल जाएगी गो टू कहां आगरा। अब दिल्ली के बजाय तो इंस्टीड ऑफ दिल्ली, इंस्टीड ऑफ दिल्ली। बात क्लियर हो गई? इंस्टीड ऑफ दिल्ली, तो सी विल गो टू आगरा इंस्टीड ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली के बजाय आगरा जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह केले के स्थान पर आम पसंद करता है। अब देखो हमने बजाय शब्द को हटाया, स्थान पर लिख दिया, मतलब एक ही होगा। वह केले के स्थान पर आम पसंद करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव है, तो ही वह पसंद करता है, ही। पसंद करना को लाइक, अब यहां एस लग जाएगा लाइक्स, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस है। क्या पसंद करता? आम, तो ही लाइक्स मैंगो, ही लाइक्स मैंगो के स्थान पर इंस्टेड ऑफ बनाना, इंस्टेड ऑफ बनाना। क्लियर? तो पेप्सी के बजाय लिम्का पियो, इसमें देखो सेंस कैसा निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का तुमको हटा दीजिए, कोई इसकी जरूरत है। पेप्सी के बजाय लिम्का पियो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा होता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पियो क्या बोलेंगे? ड्रिंक, ड्रिंक लिम्का, ड्रिंक लिम्का। के बजाय पेप्सी के बजाय तो क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ पेप्सी। क्लियर? ड्रिंक लिम्का इंस्टेड ऑफ पेप्सी। मैं पुलिस अधिकारी के बजाय फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, बनूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आई। और यहां पर बहुत समझने वाली बात है, देखो सेंस क्या दे रहा है, मैं पुलिस अधिकारी के बजाय फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। यहां दृढ़ता से बात हो रही है, और जब कहीं दृढ़ता से बात होती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में नियम है कि जैसे मैं खाना अवश्य खाऊंगा, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, मैं पुस्तक जरूर पढ़ूंगा। तो अगर ऐसी दृढ़ता से बात कही जाए, अगर इस तरह के शब्द पाए जाए, तो वहां पर सेंस अगर पाया जाए तो वहां पर क्या होता है? आई विल के साथ हम विल भी लगाते हैं, आई विल के साथ विल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ सेल लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, मैं पुलिस अधिकारी के बजाय फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। यहां बच्चा दृढ़ता से बात कह रहा है, इसलिए आई के साथ विल लगेगा, बाकी के साथ सेल लगेगा। तो यहां आई विल, और बनूंगा के लिए बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बनूंगा? फिल्म डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर के बजाय इंस्टेड ऑफ क्या? पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर। बात क्लियर? यहां पर ध्यान दीजिएगा, दृढ़ता से बात कह रहा है, मैं पुलिस अधिकारी के बजाय फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। यहां जोर दे के बात कह रहा है, इसलिए यहां आई के साथ विल प्रयोग होगा। ऐसे रूल है कि आई के साथ सेल लगाते, बाकी साथ विल लगाते हैं, और यहां दृढ़ता से बात कही जा रही है, सेंस दृढ़ता का दे रहा है, तो इसलिए आई के साथ विल, आई के साथ विल, बाकी के साथ सेल लगाएंगे। और बी मतलब बनूंगा, और फिल्म डायरेक्टर, आई विल बी फिल्म डायरेक्टर इंस्टीड ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो इस तरह के हमने आपको सेंटेंस बताया, घर में बोलिए और प्रैक्टिस करिए। ऐसे बोलिए, मैं सब्जी के बजाय दाल खाऊंगा, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सोचे जरा। मैं पानी के बजाय दूध पीऊंगा। तो इस तरह सेंटेंस घर में बोलिए, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करें, घर में प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इस तरह सेंटेंस आ जाएंगे। अगले सेंटेंस में हम बिसाइड का यूज आपको बताते हैं। आइए हम बिसाइड को भी समझते हैं। बिसाइड का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। क्लियर हो गई बात?
बिसाइड का हिंदी अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। अब यहां के अलावा और के अतिरिक्त मतलब, जैसे सेंटेंस मैंने दिया, हमने सेब के अतिरिक्त केले भी खाए। इनका कहने का तात्पर्य है हमने केले भी खाए और क्या, सेब भी खाए। तो हमने सेब के अतिरिक्त, सेब तो खाए और केले भी खाए, तो हम लोग घर में भी ये बोलते रहते हैं सेब के अतिरिक्त केले खाए। हमने चाय के अतिरिक्त नमकीन भी खाया, बोलो हमने दूध के अतिरिक्त च्यवनप्राश भी लिया। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस हम घर में बोलते रहते हैं। तो वही चीज आपको सिखाना चाहते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे हम बोले। चलिए, हमने सेब के अतिरिक्त केले भी खाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने की इंग्लिश क्या होगी, वी। खाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईट, एट। एट क्या, केले, तो वी एट बनानास, केले प्लूरल में है। के अतिरिक्त इंग्लिश बिसाइड, बिसाइड्स क्या, सेब, एप्पल्स, APPLES। तो वी एट बनानास बिसाइड्स एप्पल, हमने सेब के अतिरिक्त, देखो अतिरिक्त की इंग्लिश बिसाइड और सेब की एप्पल्स, और वी देखो हमने खाए केले अतिरिक्त एप्पल। देखो जैसे, तो वी एट बनानास बिसाइड्स एप्पल, उन्होंने फिल्म के अलावा बाजार भी देखा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने इंग्लिश दे। देखना को शीशा, ठीक है, क्या देखा, मार्केट। के अलावा बिसाइड्स क्या, फिल्म। बात क्लियर हो गई? तो उन्होंने फिल्म के अलावा बाजार भी देखा, दे सा मार्केट बिसाइड्स फिल्म। क्लियर हो गई बात? मकान के अलावा उसने बाग भी बेच दिया। देखो अभी तक इसको हमने ऐसे लिखते, उन्होंने बाग के अलावा मकान भी बेच दिया, तो हमने क्या लिखा, मकान के अलावा उसने बाग भी बेच दिया। तो पहले इसका अनुवाद करो, उसने बाग भी बेच दिया, तो क्या लिखोगे, ही। बेचना को सेल, सेकेंड फॉर्म सोल्ड, तो ही सोल्ड क्या, बाग, गार्डन। गार्डन, तो ही सोल्ड गार्डन के अलावा बिसाइड, बिसाइड्स मकान, हाउस। क्लियर? तो ही सोल्ड गार्डन बिसाइड्स हाउस। मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी बोलता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई, आई प्लूरल है, तो बोलना इंग्लिश क्या होगी, स्पीक। आई के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, तो आई स्पीक, आई स्पीक अंग्रेजी, इंग्लिश। तो आई स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड्स हिंदी। क्लियर? तो आज हमने आपको इंस्टेड ऑफ और बिसाइड के यूज के बारे में बताया। ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ और बिसाइड जो हमने बताया, इन सेंटेंसों को आराम से समझिए और घर में बोलने की प्रैक्टिस करें। कुछ राइट करें और कुछ प्रैक्टिस करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।